नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, चुनावी रणभूमि तैयार है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है उस पर लगातार पेच फंसा हुआ है, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो। लेकिन हां, सूत्रों के हवाले से आए दिन खबर छनकर निकलती रहती है और खबर पुरानी है और कुछ कहें तो नई भी है। गिरिराज सिंह का नवादा से टिकट कट चुका है। खबर है कि बेगूसराय से वो चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने अभी अभी एक ताजा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एनडीए जहां चाहेगी वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। अब इसी को लेकर के, नवादा से टिकट कटने को लेकर के आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने गिरिराज सिंह पर और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। जी हां, शिवानंद तिवारी ने कहा है कि गिरिराज सिंह चंदन टीका लगा करके सबको पाकिस्तान भेजते थे, लेकिन उनका ही टिकट कट गया। यानी कि चुटकी ली है गिरिराज सिंह के। जाहिर है कि गिरिराज सिंह अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं। विशेष तौर पे अगर बिहार की राजनीति की बात करें, फायर ब्रांड नेता है भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी नेता में से एक हैं बिहार में। और अभी नहीं, इसी को लेकर के शिवानंद तिवारी ने चुटकी ली है। गिरिराज सिंह जब बिहार सरकार में गठबंधन टूटने से पहले, यानी कि 2013-14 की यह बात है, उस समय बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। उस समय नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी जो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनसे उन्होंने दूरी बना रखी थी। बेशक भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, उनकी सरकार चल रही थी बिहार में, लेकिन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की तलखी किसी से छिपी हुई नहीं थी। उसी वक्त जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे नरेंद्र मोदी का नाम उभरा था, तो गिरिराज सिंह ने जबरदस्त समर्थन किया था। अब इसी को लेकर के उन्होंने, शिवानंद तिवारी ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह तो नरेंद्र मोदी के तब से भक्त हैं जब से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी नहीं थे। यानी कि स्पष्ट रूप से गिरिराज सिंह के जो मोदी प्रेम है उसको लेकर के चुटकी लिया है। और जिस तरीके से गिरिराज सिंह का टिकट काट दिया गया है नवादा से, ये एक बड़ा सवाल है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नवादा से उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। और वहां से वीणा सिंह, जो कि सूरजभान सिंह की पत्नी है, वो वहां से चुनाव लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी की, वर्तमान में वो मुंगेर से सांसद है और मुंगेर का सीट जो है वो जेडीयू के कोटे में जा रहा है, इसलिए उनको शिफ्ट किया जा रहा है नवादा से गिरिराज सिंह का टिकट कट गया। पिछली बार गिरिराज सिंह नवादा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते थे। राजनीति है, राजनीति में कब ऊंट किस करबट बैठ जाए ये कहा नहीं जा सकता। इस बार जो गिरिराज सिंह है उनको बेगूसराय ऑफर किया जा रहा है, लेकिन वो वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नवादा से उनको बरकरार रखा जाए, उनकी सीट जो है वो बची रहे। लेकिन नवादा सीट लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे में चले गई है और गिरिराज सिंह का नवादा से टिकट कटना तय माना जा रहा है। इसका औपचारिक ऐलान भी महज 1 से 2 दिन में हो जाएगा। अब इसी को लेकर के शिवानंद तिवारी ने क्या कहा है, कैसे चुटकी ली है, देखिए इस वीडियो में। अब गिरिराज जी जो सबको पाकिस्तान भेजते थे, उस बेचारे को देखिए, इतना टीका चंदन लगा करके, बद्दी उद्दी बांध करके कितना दिन से लोगों को पाकिस्तान भेज रहा है। उसने कहा कि नवादा में हम लड़ेंगे, नवादा में लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे। अब आज देख रहे हैं कि कह रहा है कि एनडीए जहाँ तय करेगा वहाँ लड़ेंगे। तो हर जगह ही समस्या है। अब जब इतना भक्त है, इतना बड़ा भक्त है गिरिराज, उसको बेचारे को इस तरह की समस्या समझ, मतलब बताइए, ये तो अन्याय न है मैंने गिरिराज पर। मैंने जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब से वो मोदी जी का भक्ति कर रहा है और तब से कितने लोगों को पाकिस्तान भेज चुका हूँ, लेकिन उसको भी नहीं मिल रहा है। ये सब तो होता है, रहता है ना। तो देखा आपने कि किस तरीके से आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने एक तल्ख और तीखे अंदाज में भारतीय जनता पार्टी समेत गिरिराज सिंह पर भी चुटकी ली है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि गिरिराज सिंह जो सबको पाकिस्तान भेजा करते थे, जो भी मोदी के खिलाफ बयान देता था, अब उनका खुद का टिकट भारतीय जनता पार्टी काट दी है। जाहिर सी बात है कि अब राजनीति तो अपने उफान पे है। विशेष तौर पे बिहार में हमेशा से जैसे ही चुनाव आता है राजनीति अपने उबाल पर आ जाती है। इस तरह के बयानों का एक नया दौर चलेगा जब तक चुनाव होगा, जब तक चुनाव परिणाम होगा। हो सकता है कि चुनाव परिणाम के बाद भी इस तरीके का बयान आपको सुनने को मिल सकता है। आगे और भी कोई इस तरीके की टीका टिप्पणी आती है बिहार की राजनीति से, भारत की राजनीति से, तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।